हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे और वैलिडिटी जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर बच्चे इसको एग्जाम में छोड़ जाते हैं और छोड़ने की वजह है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपस में चीज़ें मैच करती हैं, दैट्स वाई दे विल नॉट कवर दिस टॉपिक। मगर आगे से आपको ये टॉपिक जो है छोड़ के नहीं जाना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम ले लें। हर एग्जाम के अंदर वैलिडिटी को पूछा जाता है और आज से आपको ये जो टॉपिक है इसकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने वाला हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी को समझने से पहले आपको रिलायबिलिटी समझना है। रिलायबिलिटी क्या है कि अगर कोई रिसर्च मेथड या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, अगर कोई रिसर्च मेथड या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, बार बार सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है विश्वसनीयता। अगर कोई रिसर्च मेथड या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वही कुछ मेजर करे जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, उसको वैलिडिटी कहते हैं, उसको वैधता कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हिंदी में समझाता हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। शोध अध्ययन को डिजाइन और संचालित करते समय इन दो अवधारणाओं पर विचार करना आवश्यक है, जबकि वे दोनों ही डेटा की गुणवत्ता से संबंधित हैं। कौन सी चीजें? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है जी। तो रिलायबिलिटी क्या है? रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। रिलायबिलिटी किससे कनेक्टेड है? कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है जी। कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मेजरमेंट टूल और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर इन ए असेसिंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है जी। अगर कोई रिजल्ट्स जो है बार बार सिमिलर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है तो वो रिलायबिलिटी कहलाएगी। और अगर कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, कोई रिसर्च मेथड वही कुछ मेजर करता है जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। आगे बढ़ता हूं। तो हम इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर करेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में, उसको समझ लेते हैं। जो रिलायबिलिटी है ये कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेसी को मेजर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रिलायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, ये कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। ठीक है जी। और जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, ये क्या है? एक्यूरेसी को मेजर करता है, ये कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए रिलायबल मेजर में नॉट बी वैलिड। एक रिलायबल मेजर जो है वो वैलिड शायद कभी ना भी हो, मगर हमेशा जो है एक वैलिड मेजर ऑलवेज रिलायबल होगा। एक वैलिड मेजर इज ऑलवेज रिलायबल बट ए रिलायबल मेजर में नॉट बी वैलिड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आपको जो डेफिनेशन में जो आपको समझा रहा था वो आप यहां से देख सकते हैं और यहां से आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्लियर हो जाएगा। रिलायबिलिटी क्या है? अगर एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या फिर एक रिसर्च मेथड बार बार सिमिलर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे तो उसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रिलायबिलिटी कहेंगे। और इट डील्स विद कंसिस्टेंसी एंड जेन्युइन रिजल्ट्स। रिलायबिलिटी क्या करेगा? डील्स करेगा with consistency and genuine results. Validity, it should be accurately measure what it is intended to measure. अगर हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या रिसर्च मेथड वही कुछ मेजर करे जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है तो उसको हम वैलिडिटी कहेंगे और ये डील्स विद एक्यूरेसी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब हम डायरेक्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी के ऊपर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ, जैसे एक एग्जांपल भी है, ए टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर मेंटल हेल्थ। यानी कि कोई टेस्ट है और वो डिजाइन किया गया है किसके लिए? मेंटल हेल्थ के लिए। इट शुड नॉट बी यूज टू मेजर फॉर अदर वेरिएबल्स। यानी कि अगर मेंटल हेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है तो अगर वो वैलिड होगा तो वो सिर्फ क्या करेगा? मेंटल हेल्थ को क्या करेगा? मेजर करेगा। वो दूसरे वेरिएबल्स हैं उसको मेजर नहीं करेगा। अगर वो दूसरे वेरिएबल को क्या करता है? मेजर करता है, तो वो जो टूल है, वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, रिसर्च मेथड है, वो इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है। लो जी, ये आपके पास एक डायग्राम आ गया है।
जो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है? कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। सेकंड क्या है? क्राइटेरियन वैलिडिटी। थर्ड क्या है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तीन मेजर टाइप हैं। आगे चलते हैं। जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। आगे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। शायद आपको, आई होप आपको ये जो डायग्राम है ये प्रॉपरली नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप चेक कर लेना। कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी के दो टाइप्स हैं, कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और यहाँ से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसके कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स। चाहे आप कोई इंटरव्यू देना, कोई भी एग्जाम देना, वहाँ से वैलिडिटी के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो यहीं से पूछते हैं। और एक पॉइंट यहाँ से कट है, वो है फेस वैलिडिटी। यहाँ से ये पॉइंट कट है, सॉरी, एक बार ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4th पॉइंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आएगा, वो आएगा फेस वैलिडिटी, वो आएगा फेस वैलिडिटी। ठीक है जी, फेस वैलिडिटी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसमें डायग्राम के अंदर एक चीज कट है, वो देख लेना, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या है? यानी कि चेहरा वैधता। ए टेस्ट कैन बी सेड टू हैव फेस वैलिडिटी इफ इट इज लुक्स लाइक टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी कि जो आपने जो टेस्ट जो है, जो रिसर्च मेथड है, जो इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? अगर लुक्स लाइक, अगर ऐसा ही दिखता है जैसा उसको जिस चीज़ के लिए डिजाइन किया गया है, उसको फेस वैलिडिटी कहेंगे। ठीक है जी। इट मीन्स दैट क्या? द कंटेंट ऑफ द टेस्ट इज रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट इन इट्स अपीयरेंस। यानी कि फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है कि हमने जो टेस्ट बनाया है वह देखने में कैसा लगता है। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है कि हमने जो टेस्ट बनाया है वह देखने में कैसा लगता है। इट इज अबाउट द फेस वैल्यू। फेस वैलिडिटी क्या है? फेस वैल्यू, it is considered as a weak form of validity. It is more about subjective judgment rather than statistical analysis. फेस वैलिडिटी किससे रिलेटेड है? सब्जेक्टिव जजमेंट से। आगे चलता हूं। सेकंड अगर हम टाइप देखते हैं तो हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी और लॉजिकल वैलिडिटी आता है। कंटेंट वैलिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सामग्री वैधता या तार्किक वैधता। It refers to the degree of which an assessment tool such as test, questionnaire और survey, यानी कि टेस्ट लगा लो, क्वेश्चनायर लगा लो और सर्वे लगा लो, मेजर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करेंगी? मेजर करेंगी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यानी कि एक एग्जाम्पल से देखता हूं, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां से आपको समझ में आएगा क्या? अगर किसी बच्चे की आपको क्या करना है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करना है कि उसका मैथमेटिक्स कैसा है, तो हमने एक टेस्ट बनाया, एक क्वेश्चनायर बनाया, जिसके अंदर हमने एक सिंपल जो लॉजिक है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो हमारा जो कंटेंट होगा उस टेस्ट के अंदर, अगर आपको मैथमेटिकल एबिलिटी किसी बच्चे की सर्च करनी है तो हमारे जो टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही उसके टेस्ट के अंदर होनी चाहिए, ना तो उसके अंदर रीजनिंग होना चाहिए और ना ही एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कंटेंट वैलिडिटी वुड एंश्योर दैट द टेस्ट क्वेश्चंस कवर ऑल द एसेंशियल टॉपिक्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट मैथमेटिकल टॉपिक्स। ठीक है जी। और जो कंटेंट वैलिडिटी है स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मोस्ट साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स जैसे लव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? कसौटी वैधता। यानी कि आपने अगर देखा हो कभी
तो आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आप क्या देते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं, AIEEE का एग्जाम देते हैं, आप PMT का एग्जाम देते हैं, आप कैट का एग्जाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत टाइप के टेस्ट होते हैं, वो जो है वो क्या होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है। यानी कि मान लीजिए सोच के देखिए कि अगर जो मैं दो वर्ड लिखता हूं, एक लिखता हूं IIT और एक लिखता हूं ITI। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो यानी कि IIT जो और ITI के अंदर क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ITI वाले बच्चे को अगर आप IIT में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, ये कबाड़ा कर बैठेगा। ITI वाले बच्चे को अगर IIT में डाल दिया तो ये क्या करेगा, कबाड़ा कर बैठेगा। और जो IIT वाले बच्चे को IIT के अंदर डाल दिया तो क्या करेगा, ये पजल हो जाएगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है, एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसी वैधता है कि जो बच्चा है वो उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा कि सिर्फ हमें इतने बच्चे चाहिए, सिर्फ 10,000 बच्चे चाहिए। IIT क्या करता है कि हमें 10,000 बच्चे चाहिए और उनका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, एक टेस्ट है, वो क्वालिफाई करेगा। यानी कि वो सिर्फ उनको क्या चाहिए, क्रीम चाहिए, उनको स्मार्ट माइंड के बच्चे चाहिए। तो ये क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड और जजिंग मेथड, एक स्टैंडर्ड और जजिंग समथिंग। द अल्टीमेट एम क्या है ऑफ द क्राइटेरियन वैलिडिटी इज टू डिमोन्स्ट्रेट दैट द टेस्ट स्कोर्स आर प्रेडिक्टिव ऑफ रियल टाइम आउटकम्स। यानी कि जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है क्या करेगा, रियल टाइम आउटकम्स को क्या करेगा, मेजर करेगा, प्रेडिक्ट करेगा रियल टाइम आउटकम्स। यानी कि वो उसका IQ लेवल चेक करेगा कि इसका प्रेजेंट में IQ लेवल क्या है, रियल टाइम। यानी कि ये फ्यूचर और पास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, रियल टाइम। इट हेल्प्स टू वेरीफाई, ये जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है ये हेल्प्स टू वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू असेसमेंट टूल्स। इट आल्सो प्लेज क्या, इट आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि जहाँ पर भी हायरिंग चलती है, किसी नए एम्प्लॉय को हायर करना है तो वहाँ पर उसका IQ लेवल चेक करते हैं, एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, एक सर्वे बनाया जाता है, उसके थ्रू उसको उसके प्रोसेस से गुजारा जाता है और वहाँ पर उसका रियल टाइम जो IQ लेवल है, रियल टाइम जो उसकी नॉलेज है, एबिलिटी है, जो स्किल्स है, उसको चेक किया जाता है। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने देखा हो तो इस दुनिया के अंदर बहुत टाइप की रिसर्च चलती हैं और बहुत टाइप की कंपनीज हैं जो अलग अलग टाइप के बंदों को हायर करती हैं। तो उनके क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड एनालिसिस है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। अब हमारे पास जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है इसके दो टाइप आती हैं जी, और दो टाइप कौन से हैं, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है मगर मैं तो आपको आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, वेयर बोथ द टेस्ट स्टोर्स एंड मेजर, वेयर द बोथ द टेस्ट स्टोर्स एंड मेजर आर कलेक्टेड एट द सेम टाइम। यानी कि कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, सेम टाइम एनालिसिस करती है। This type of validity is useful when researchers need to validate a new test quickly using reliable data. Predictive validity क्या है, ये फ्यूचर पे डिपेंड करती है। Where the ratings are obtained at some point after the test scores were obtained. This approach is particularly valuable in the fields like psychology, education, health, where predicting future performance or behavior is important. ठीक है जी, where predictive यानी कि ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले किसी बंदे का आइडिया लगाया जाता है मगर कंकरेंट वैलिडिटी के अंदर प्रेजेंट की एट ए टाइम यानी कि सेम टाइम की बात करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, यानी कि वैधता का निर्माण, यानी कि ये उसका फाउंडेशन, उसका स्ट्रक्चर की बात करता है। किसकी बात करता है जी, स्ट्रक्चर की बात करता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दिस फॉर्म ऑफ वैलिडेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन एन आइडिया और कंसेप्ट इज हार्ड टू मेजर।
आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि दिस फॉर्म ऑफ वैलिडेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन एन आइडिया और कंसेप्ट इज हार्ड टू मेजर। यानी कि अगर किसी आइडिया और कंसेप्ट को डायरेक्टली मेजर न किया जाए तो वहां पर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जैसे हैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, सेल्फ एस्टीम है और मोटिवेशन है। अगर किसी बंदे का हैप्पीनेस का लेवल चेक करना हो, स्ट्रेस का लेवल चेक करना हो, सेल्फ एस्टीम चेक करना हो, मोटिवेशन का लेवल चेक करना हो, तो वहां पर हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, हमें इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए हम उस वहां पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। वैधता का निर्माण जो है ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सच कंस्ट्रक्ट्स आर कॉमन इन साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। ये जो हैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, सेल्फ एस्टीम है, मोटिवेशन है, ये सारे की सारी कंस्ट्रक्ट्स क्या है, कॉमन है इन साइकोलॉजी के अंदर और अदर साइंस, सोशल साइंस के अंदर। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की वैलिडिटी आती है। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है ये क्या है, दो टाइप की वैलिडिटी है। कौन सी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। क्या है जी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। और सेकंड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी को अगर मैं हिंदी में कहूं कि जब आप कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है कि जब आप किसी चीज को डिफरेंट तरीके से जब आप किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से जब आप किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं, जब आप किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं और सेम रिजल्ट्स आए तो उसका मतलब कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगा। कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सी लाइन है और ये यहां से आप क्या समझ सकते हैं, आप यहां से जी समझ सकते हैं कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है कि जब आप किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं और सेम रिजल्ट्स आए तो उसका मतलब कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगा। यानी कि इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टेस्ट हैविंग द सेम और सिमिलर कंस्ट्रक्ट शुड बी हाईली कोरिलेट। यानी कि कोरिलेट होगा, जो कंस्ट्रक्ट होगा, जो रिजल्ट्स होगा, जो स्टडी हुई वो क्या हुई, कोरिलेट होगी। यानी कि जब हम किसी चीज को डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं और सेम रिजल्ट्स आए तो उसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगा। आई होप कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है। इट शोज दैट ए टेस्ट इज डिजाइंड टू मेजर ए पार्टिकुलर कंस्ट्रक्ट डज नॉट कोरिलेट विद टेस्ट दैट मेजर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स। यानी कि ये क्या है, ये कोरिलेट करेगा कन्वर्जेंट और ये कोरिलेट नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर आपको मान लीजिए कोई टेस्ट है और वहां पर हम एंजाइटी और डिप्रेशन को मेजर करना चाहते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन को मेजर करना चाहते हैं तो हमारी जो क्वेश्चनर होगी, हमारा जो टेस्ट होगा वो एंजाइटी को अलग मेजर करेगा और डिप्रेशन को अलग मेजर करेगा। अगर एंजाइटी को मेजर करते समय आपने डिप्रेशन वाले कंस्ट्रक्ट को आपने ऐड कर लिया तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब है डिस्क्रिमिनेट करेगा, डिफरेंट करेगा, अलग अलग करेगा।
यानी कि हर जो भी आप मेजर करना चाहते हैं उसको नई चीज़ को ऐड नहीं होने देगा। यानी कि अगर आपने एंजाइटी मेजर करना है तो डिप्रेशन को ऐड नहीं होगा यानी कि कोरिलेट नहीं करेगा। अगर कोरिलेट करता है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगा। आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आई। अब हमारे पास लास्ट में आता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है आंतरिक वैधता, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए पीस ऑफ एविडेंस सपोर्ट्स ए क्लेम अबाउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इंटरनल वैलिडिटी क्या होगा कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करेगा विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टडी, यानी कि विद इन द कंटेक्स्ट, विद इन द कंटेक्स्ट। मैं बात करता हूं कोका कोला। कोका कोला, ये जो कोका कोला है, यानी कि कोका कोला जो है, अगर आप इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि कोका कोला को एक लिमिटेड पॉइंट के ऊपर अगर पीते हैं, कोई भी पीता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस कोका कोला को अगर आप एक्सेस मात्रा में, इसकी लिमिट जो है इतनी एक्सेस में लेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि आपकी हेल्थ जो है वो प्रभावित होगी किससे, कोका कोला से। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपकी बॉडी क्या है, इस कोका कोला पे क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे आपने कोका कोला की मात्रा को बढ़ाया, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, चेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा, वो इम्पैक्ट डालना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है, एक क्लेम अबाउट द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टडी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो पॉपुलेशन के ऊपर नहीं होता, वो सैंपल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है जी, एक सैंपल, एक नमूने के आधार पे होता है। यानी कि 150,000 लोगों के ऊपर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद में वो जो सैंपल है उसका जो रिजल्ट आया उसको इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए स्टडीज रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड टू ए ब्रॉडर कंटेक्स्ट, सिचुएशन, पीपल और सिचुएशंस। ठीक है जी। यानी कि ये जो पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है, सॉरी जो सैंपल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसको जनरलाइज करने के लिए, उसको ब्रॉडर वे के ऊपर, उसको इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको अगर वो सेम रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाएगा। तो ये हमारा छोटी सी एनालिसिस थी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो एंड तक मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गए होंगे। आपको अब जब भी आपके एग्जाम में अगर वैलिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी उम्मीद है कि आप डेफिनेटली उसको सही करेंगे। तो जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।